गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश रावत आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे अव्यूह की विविध प्रश्नमाला 3 एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हम 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक 2/3 क्रम का अव्यूह है। एक 2/3 क्रम का, 2/3 क्रम बोले तो 2/3 कोटि का। 2/3 में 2 पंक्तियों की संख्या है, 3 स्तंभों की संख्या है, मतलब 2 पंक्तियों वाला और 3 स्तंभों वाला एक अव्यूह ज्ञात करना है बी, जिसके एलिमेंट बी आई जे के रूप में है, जिसके अव्यूह बी के अवयव हैं वो बी आई जे के रूप में है। लिखिए, जिसके अवयव दिए हुए हैं बी आई जे का मान, अवयव हम यहां से ज्ञात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने को अव्यूह बी ज्ञात करना है, बी आई जे, जिसके अवयव हैं, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होनी चाहिए? 2/3, मतलब इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 पंक्ति 3 स्तंभ वाला अव्यूह लिख लेते हैं। अव्यव है बी, आई बता रहा है या पंक्ति को, जे बता रहा है स्तंभ को। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव, फिर B12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ वाला अवयव, फिर B13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ वाला अवयव, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हमने अव्यूह लिख लिया। अब अपने को ये B11, B12, B13 ये अवयव ज्ञात करने हैं। अवयव ज्ञात करने के लिए उसने ये इक्वेशन बताई है कि बी आई जे जो अवयव हैं वो इसके बराबर हैं। तो देखिए, बी आई जे बराबर तो दिया है, अब इससे हम ये अवयव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूँ B11। ध्यान रहे, ये पहले वाला 1 पंक्ति को बता रहा है, दूसरे वाला 1 स्तंभ को बता रहा है। तो बी आई जे में पहले वाला आई पंक्ति को बता रहा है, जे स्तंभ को बता रहा है। इससे इसकी तुलना करें तो देखिए, आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है। तो ये आई और जे का मान हम इसमें रखेंगे तो B11 ज्ञात हो जाएगा। देखिए, आई का मान 1 रखा, जे का मान 1 रखा, तो B11 बराबर आएगा, आई की जगह 1 + 2 इंटू जे का मान भी 1 लिखेंगे का होल स्क्वायर बाई 2। बोले तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। ये अपना B11 आया। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे B12। तो I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे, तो लिखेंगे I + 2J की जगह, I की जगह तो लिखेंगे 1 + 2 इंटू J की जगह लिखेंगे आप 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये मान हम इसमें रख रहे हैं। तो देखिएगा, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर हम ज्ञात करेंगे B13। तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 3 रखेंगे। तो देखिए, I की जगह 1 रखेंगे 1 + 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 इंटू 3 2 गुणा 3 6, यानी 6, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2। फिर हम ज्ञात करेंगे B21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ वाला अवयव। तो देखिए, I का मान 2 लिखेंगे, J का मान 1 लिखेंगे। तो I का मान 2 + 2 इंटू J का मान 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 इंटू 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, बोले तो 16/2। 16 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8। अब हम ज्ञात करेंगे B22। I का मान 2 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे। तो I का मान 2 रखा प्लस 2J, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, बोले तो 36/2। 36 में 2 का भाग देंगे 18। 36 में 2 का भाग देंगे, मतलब 36 का आधा करेंगे 18। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे
2 3, आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान 3 रखेंगे, तो 2 + 2 × 3 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिएगा 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 2, 64 का आधा करेंगे 32। तो ये अवयव आ गए, इन अवयवों को हम इसमें रख देंगे। तो देखिए b बराबर आ जाएगा अपने पास b11 कितना है, b11 9/2। उसके बाद में b12 कितना है 25/2, 25/2। b13 कितना है 49/2। उसके बाद में b21 कितना है 8, b22 कितना है 18। उसके बाद में b23 कितना है 32। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना अवयव है, b ज्ञात हो गया, अपना आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा हूं मैं। यदि अवयव है a बराबर -1 0 1 2 3 -2, ये तो अवयव है a दिया है, तथा अवयव है b बराबर 1 0 0 0 -1 2 0 5 7, ये अवयव है b दिया है। और अवयव है c बराबर दिया है अपने को -1 0 1। अब बोल रहा है अवयव है ABC का प्रथम पंक्ति का अवयव ज्ञात करो। अवयव है ABC का प्रथम पंक्ति का अवयव, प्रथम पंक्ति का अवयव ज्ञात करो। देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। अवयव है A बता दिया, अवयव है B बता दिया और अवयव है C बता दिया। अब बोल रहा है अवयव है ABC जो आएगा A, B और C अवयव है कि गुणा करने के बाद में A, B, C मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा, जो अवयव है आएगा, उसकी पहली पंक्ति का अवयव बताना है। तो पहले हम A, B, C ज्ञात करेंगे, अर्थात A, B और C मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा A, B, C है, पहले A लिखा हुआ तो मैं A मैट्रिक्स लिख रहा हूं, -1 0 1 2 3 -2। इनटू में है B मैट्रिक्स, तो B मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। इनटू में है C मैट्रिक्स, तो C मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं -1 0 1। अब देखिएगा हम इन दोनों अवयवों की आपस में गुणा करते हैं। इन दोनों अवयवों की आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जरूरी नहीं है आप पहले इन दोनों की ही गुणा करें, पहले आप इन दोनों की भी गुणा कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इन दोनों अवयवों की पहले गुणा कर रहा हूं। इन दोनों अवयवों की गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, अवयव ही आएगा। जो रिजल्ट में अवयव आएगा उसकी फिर इस अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा गुणा करने की आवश्यक कंडीशन क्या है। पहले वाले स्तंभ अवयव के स्तंभों की संख्या है वो दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 3 स्तंभ हैं, तो इसमें 3 पंक्ति हैं, इसका मतलब इन दोनों की हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे।
मैं इन दोनों अवयवों की गुणा कर रहा हूं, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से। तो जो गुणन अवयव है उसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे पहला अवयव, दूसरे स्तंभ से करेंगे दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ से करेंगे तीसरा अवयव आएगा। तो देखिए -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 0 की 0 से होगी, 1 की 0 से होगी। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से करें क्या आएगा, -1, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 1 की 0 से करेंगे तो 0, तो -1 ही रहेगा। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5। उसके बाद में पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से -1 की मल्टीप्लाई 0 से खत्म, 0 की मल्टीप्लाई 2 से ये भी खत्म, 1 की मल्टीप्लाई 7 से तो क्या आएगा 7। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, -2 की 0 से करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -3, और -2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आएगा -10। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, -2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 14 यानी 14। इनटू में है अपने पास -1, 0, 1। ये जो अवयव आया इन दोनों का गुणन अवयव आया है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1, 5, 7, 2, -3, -10 कितना हो गया -13, 6 - 14, 14 में से 6 हटाओ 8 बचेगा किसका माइनस का, और इनटू में है -1, 0, 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे। तो देखिए इसमें 3 स्तंभ हैं, तो इसमें 3 पंक्ति हैं, इसका मतलब इन दोनों की हम गुणा कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। देखिएगा -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे प्लस का 1, ओके। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 7, पहले स्तंभ से हो गई। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2, -13 की गुणा 0 से करेंगे खत्म, -8 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा -8। तो अपना अवयव जो आया वो आया 8 - 10। तो ये जो ABC आया है इसकी पहली पंक्ति का अवयव बताना है, तो प्रथम पंक्ति का अवयव कितना है 8, तो हम लिखेंगे ABC के प्रथम पंक्ति का अवयव है अवयव 8 है। ये अपना आंसर होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको रियल में पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो, यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अवयव है a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये अवयव हो तो a इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। अपने को एक मैट्रिक्स दे दिया A और बोल रहा है A इंटू ए का ट्रांसपोज। अवयव है A की गुणा करनी है किससे, अवयव है A के ट्रांसपोज से। अवयव है A का ट्रांसपोज बोले तो अवयव है A का परिवर्त।
परिवर्त बोले तो अव्यूह ए जो है उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, स्तंभों को पंक्ति बना देंगे। देखिएगा, ज्ञात कर रहे हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले ए है तो मैं ए लिख रहा हूं, कोस थीटा साइन थीटा, पहली पंक्ति लिख दी। दूसरी पंक्ति है माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसकी गुणा हम करेंगे ए के ट्रांसपोज से। तो ए का ट्रांसपोज मतलब इसका परिवर्त करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, कोस थीटा साइन थीटा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ पाए मेरी बात आप? अब देखिए, इन दोनों की हम गुणा करेंगे। तो गुणा संभव है इन दोनों की, क्योंकि इसकी कोटि भी 2/2, इसकी कोटि भी 2/2, कोटि समान है तो गुणा कर सकते हैं। अब देखिएगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो कोस थीटा की गुणा कोस थीटा से होगी, साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से होगी। कोस थीटा की गुणा कोस थीटा से करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो कोस थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन थीटा की गुणा कोस थीटा से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो देखिएगा, माइनस साइन थीटा की गुणा कोस थीटा से करेंगे, क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस कोस थीटा की गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर देखिएगा, दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे हम दूसरे स्तंभ से, तो माइनस साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा की गुणा कोस थीटा से करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो सर्वसम्मिका है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो ये लिख देंगे 1। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये भी क्या हो गया, कैंसिल, इसका भी रिजल्ट क्या आया, 0। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1। ये अपना आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। देखिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का क्वेश्चन एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि मैट्रिक्स 1x1 इनटू में मैट्रिक्स दिया है 3/3 कोटि का, 1 2 3 पहली पंक्ति है उसकी, दूसरी पंक्ति है 4 5 6, तीसरी पंक्ति है 3 2 5, इनटू में है इसके साथ मैट्रिक्स 1 2 3, ये अवयव है, और बराबर में इनका रिजल्ट है वो 0 मैट्रिक्स है। तो अपने को बोल रहा है x का मान ज्ञात करो, अपने को x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है, ये 3/3 कोटि का अवयव है, ये स्तंभ अवयव है। इन तीनों अवयवों की क्वेश्चन में बताया गया ऐसा कि इन तीनों अवयवों की आपस में गुणा की गई तो रिजल्ट में 0 मैट्रिक्स मिला, मतलब शून्य अवयव मिला। शून्य अवयव किसको बोलते हैं, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो देखिए, मैं इन तीनों अवयवों की गुणा कर रहा हूं। तो देखिएगा, इस अवयव की इस अवयव से गुणा करेंगे तो इसमें 3 स्तंभ है, तो इसमें 3 पंक्ति है, तो दोनों अवयवों की हम गुणा कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं इन दोनों अवयवों की गुणा कर रहा हूं। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करूंगा मैं,
पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3। फिर पहली पंक्ति की पहले दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 प्लस x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2। फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 प्लस x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5। ये अवयव आया क्योंकि दूसरी पंक्ति इसमें है नहीं। इनटू में है अपने पास मैट्रिक्स 1 2 3 इज इक्वल है 0 मैट्रिक्स। अब देखिएगा 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 + 4x ओके। 5x प्लस 2 + 2 बोले तो 4, तो हो जाएगा 5x + 4। ये कितना हो गया 6x प्लस 5 + 3 8। इनटू में क्या है 1 2 3, ये स्तंभ अवयव है, बराबर में है 0 मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे तो देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 4 + 4x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 + 4x ओके प्लस 5x + 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 10x + का 8 प्लस 6x + 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18x और प्लस 8 की गुणा 3 से करेंगे 24। ये अवयव है आएगा। इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो रिजल्ट में तो 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स में भी एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ होगा क्योंकि बराबर है दोनों। अब देखिएगा 18x और 10x कितना हो गया 28x, 18x प्लस 10x 28x, 28x में आप 4x जोड़ेंगे कितना आएगा 32x और प्लस अब देखिएगा 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 24 कितना हो गया 36, बराबर में है 0 मैट्रिक्स। अब सुनिएगा ये दोनों अवयव है आपस में बराबर हैं। प्यारे विद्यार्थियों अवयव है बराबर होते हैं कब, जब उनकी कोटि बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो। तो इन अवयवों की कोटि भी बराबर है, इसकी कोटि 1/1 है, इसकी कोटि भी 1/1 है और ये दोनों तो बराबर बताए हैं, इसका मतलब अवयव है बराबर हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे। तो 32x + 36, 32x + 36 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इसमें अवयव 0 है। तो देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो 32x के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, प्लस में जो 36 है उसका हम दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -36। अब देखिएगा x का मान ज्ञात करें तो x के साथ गुणा में कितना है 32, 32 का दूसरी तरफ क्या देंगे भाग, तो आ जाएगा -36/32। अब देखिएगा x बराबर, ये दोनों कौन से नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर इनको कैंसिल आउट करें तो देखिए 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, हाफ कर देते हैं तो -18, 36 का आधा, 32 का आधा 16। फिर ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो -9 और 8, ये x का मान हो जाएगा अपना। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो x का मान आया -9/8। यदि आपके समझ में आ रही है बातें, क्वेश्चन पूर्णतया समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो भी आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि अवयव है b बराबर a b c d हो तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू में बी मैट्रिक्स बराबर बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू। ये आई टू क्या है? कोटि 2 का इकाई अवयव है। क्वेश्चन में बताया भी है, जहां आई टू क्या है? कोटि 2 का इकाई अवयव है। बताया क्वेश्चन में, जहां आई टू बराबर है 1 0 0 1। अब देखिएगा, अवयव है बी दिया है, ये प्रूव करके दिखाना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहा हूं, रिजल्ट में राइट हैंड साइड मिल जाएगी। यदि ना मिले तो हम राइट हैंड साइड को भी सरल करेंगे, फिर देखेंगे दोनों का मान बराबर आया कि नहीं। तो देखिएगा, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को हल करने पर LHS है अपनी बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू में बी मैट्रिक्स। तो देखिएगा, बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ अवयव है बी की, अवयव है बी से ही मल्टीप्लाई करनी। बी स्क्वायर बोले तो बी इंटू बी, मतलब बी की बी से ही गुणा करेंगे। तो बी है अपने पास ए बी सी डी, इसकी मल्टीप्लाई हम इसी से करेंगे। तो लिखेंगे ए बी सी डी माइनस ए प्लस डी इंटू में बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स है ए बी सी डी। मान रखा है हमने लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ नहीं किया। अब देखिएगा, इन दोनों अवयवों की हम गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिएगा, ए की गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर, प्लस बी की गुणा सी से करेंगे बी सी। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो ए की गुणा बी से करेंगे ए बी, प्लस बी की गुणा डी से करेंगे बी डी। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे। तो सी की गुणा ए से करेंगे ए सी, प्लस डी की गुणा सी से करेंगे तो सी डी। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। सी की गुणा बी से करेंगे बी सी, प्लस डी की गुणा डी से करेंगे डी स्क्वायर। ये इन दोनों अवयवों की गुणा की है। माइनस ए प्लस डी की हम, ए प्लस डी यहाँ अदिश राशि है कोई, इस a प्लस डी की अव्यूह में गुणा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब अदिश राशि की अव्यूह में गुणा की जाती है तो अव्यूह का प्रत्येक अवयव उस राशि से गुणा हो जाता है। तो यहाँ a प्लस डी की गुणा कर रहे हैं इस अवयव में, तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव a प्लस डी से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो देखिएगा, a प्लस डी की a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए डी। फिर a प्लस डी की b से गुणा करेंगे तो ए बी प्लस बी डी। फिर a प्लस डी की c से गुणा करेंगे तो आएगा ए सी प्लस सी डी। फिर a प्लस डी की d से गुणा करेंगे तो आएगा ए डी प्लस डी स्क्वायर। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा, अब इन दोनों अवयवों को माइनस करना है, दोनों अवयवों को क्या करना है? घटाना है। तो हम दोनों अवयवों को घटा रहे हैं। अवयवों को घटाया कैसे जाता है? संगत अवयव घटाए जाते हैं। इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ये संगत अवयव हैं। तो देखिए घटा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी से, ए स्क्वायर प्लस बी सी से घटा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं घटा के यहाँ बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी सी है, इससे माइनस कर रहे हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस ए डी। तो देखिए दोनों प्लस के माइनस करेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या बचा? बी सी माइनस ए डी। तो यहाँ अवयव आएगा बी सी माइनस ए डी। समझ पाए मेरी बात को? अब देखिएगा, ए बी प्लस बी डी से घटा रहे हैं क्या? ए बी प्लस बी डी। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, रिजल्ट क्या आएगा? 0। अब ए सी प्लस सी डी से घटाएंगे ए सी प्लस सी डी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 0। उसके बाद में बी सी प्लस डी स्क्वायर से घटाएंगे ए डी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर से माइनस करेंगे क्या? ए डी
माइनस डी स्क्वायर। तो देखिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बी सी माइनस ए डी। तो लिख देंगे बी सी माइनस ए डी। समझ पाए मेरी बात को आप? अब देखिएगा इस अव्यूह से कुछ कॉमन आ रहा है, ये तो 0 0 अव्यव है, इनसे तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप। यहां देखिएगा बी सी माइनस ए डी, ये भी बी सी माइनस ए डी, इस अव्यूह से हम कॉमन ले लेंगे बी सी माइनस ए डी। ये बी सी माइनस ए डी इस अव्यूह से कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अब देखिएगा बी सी माइनस ए डी इनटू, ये क्या है क्वेश्चन में बताया, ये I2 है, तो इसकी जगह लिख देंगे I2। तो राइट हैंड साइड में देखिएगा क्या था, बी सी माइनस ए डी इंटू I2, ये अपनी राइट हैंड साइड आ गई। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई है। मैं लिख सकता हूं LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। ये बात अपनी प्रूव हो गई। डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। लिख रहा हूं मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा। बोल रहा है यदि अव्यूह ए बराबर दिया है अपने को 1 0 0 1 तथा अव्यूह बी बराबर 0 1 -1 0 हो तो ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, ये स्मॉल ए अदिश राशि है कोई, कैपिटल ए मैट्रिक्स है, अव्यूह है, प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी को अव्यूह है ए के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिएगा ए अव्यूह दिया है, बी अव्यूह दिया है, ये दोनों बातें आपको बताई क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि ये ज्ञात करो, और ये जो आए ना ए अव्यूह के रूप में आना चाहिए। तो देखिए पहले हम ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी ज्ञात करते हैं, जो आएगा उसके बाद में देखेंगे कि ये ए के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो पहला काम अपना ये ज्ञात करना, ए प्लस बी बी, पहले वाला ए स्मॉल ए है, अदिश राशि को बता रहा है, ए अव्यूह को बता रहा है, प्लस में बी बी है, पहले वाला बी स्मॉल बी जो है वो अदिश राशि है कोई, और ये कैपिटल बी है, ये अव्यूह बी को बता रहा है, इनटू में है ए माइनस बी बी। तो पहले हम ये ज्ञात करते हैं। देखिएगा ए मतलब अव्यूह ए में स्मॉल ए की मल्टीप्लाई करनी है, यही है अव्यूह ए, तो इसमें हम गुणा करते हैं ए की। तो देखिए अव्यूह ए में यदि हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा, ए 0 0 ए, इस अव्यूह का प्रत्येक अवयव ए से गुणा हो जाएगा, प्लस बी अव्यूह में स्मॉल बी की गुणा करेंगे, तो देखिएगा बी की गुणा करेंगे इसमें, तो 0 बी माइनस बी 0। ये तो काम हो गया अपने पहले वाला, इसको सरल किया, इनटू में वापस ए माइनस बी बी। तो देखिएगा इस ए अव्यूह में वापस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ए 0 0 ए, माइनस बी अव्यूह में बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 बी माइनस बी 0। अब देखिएगा इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, ये जोड़ योग अवयव और ये घटाव अवयव जो आएगा इनकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए पहले इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे, ए में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा,
ए, 0 में बी जोड़ेंगे बी, 0 में जोड़ेंगे माइनस बी तो माइनस का बी, ए में जोड़ेंगे 0 तो आएगा ए। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा इनटू, इन दोनों को घटाएंगे, ए से घटाएंगे 0 तो क्या आएगा ए, फिर 0 से घटाएंगे बी तो आएगा माइनस का बी, 0 से घटाएंगे माइनस का बी प्लस का बी हो जाएगा, ए से घटाएंगे 0 तो क्या आएगा ए आएगा। समझ पाए मेरी बात को आप? अब इन दोनों अवयवों की हम गुणा करेंगे तो देखिएगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से ए की ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी की बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। ओके, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से ए की माइनस बी से गुणा करेंगे माइनस का ए बी प्लस बी की ए से गुणा करेंगे प्लस का ए बी। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे तो देखिएगा, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे आप तो माइनस का ए बी प्लस ए की गुणा बी से करेंगे तो प्लस का ए बी, फिर माइनस बी की गुणा माइनस बी से करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए की गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर। ये अपना मैट्रिक्स आया। ओके, अब देखिएगा इसको सरल करके लिख रहा हूँ आगे मैं, ए स्क्वायर पहला अवयव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल, यहाँ रिजल्ट आएगा 0 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए इस अवयव से कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस अवयव से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 0 0 1। और ये क्या है, वैसे तो ये इकाई अवयव है लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या बताया, अवयव है ए बताया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा कैपिटल ए, तो ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी का जो मान है वो ए अवयव के रूप में प्राप्त हो गया। ये अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यदि अवयव है a बराबर 2 1 माइनस 1 2 तथा अवयव है b बराबर बताया 1 4 माइनस 1 1 हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, एक सर्वसम्मिका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सर्वसम्मिका है ये वैलिड है संख्याओं के लिए, लेकिन यहाँ बात हो रही है मैट्रिक्स की, अवयव है की। तो ये जो सर्वसम्मिका है अवयव है के लिए वैलिड नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी आप बोलो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ बात संख्याओं की नहीं चल रही, यहाँ बात संख्याओं के व्यवस्थित क्रम की चल रही है, अवयव है की चल रही है। तो देखिएगा हम पहले सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। किसके लिए, अवयव है a और अवयव है b के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा a में से पहले b को घटाएंगे तो a ये रहा b ये रहा, घटाएंगे तो घटाव अवयव आएगा। लिख रहा हूँ मैं उसको डायरेक्ट घटा के, 2 माइनस 1। देखिए a माइनस बी है तो a से b को घटा रहे हैं, 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 1, 1 में से घटाएंगे 4 माइनस का 3, माइनस 1 से घटाएंगे माइनस का 1, माइनस 1 से घटाएंगे माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो रिजल्ट में क्या आएगा 0। 2 से घटाएंगे आप 1 तो क्या आएगा 1।
ये आया है a माइनस बी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब इसकी इसी से गुणा करनी है। तो देखिएगा मैं 2 बार गुणा में लिख देता हूँ इसको, 1 माइनस 3 0 1, इनटू में क्या है 1 माइनस 3 0 1। अब देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 1, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो गया। अब देखिएगा पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे आएगा माइनस का 3, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का 3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। ओके, अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो रिजल्ट में क्या आएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ये आया है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब हम सरल करेंगे राइट हैंड साइड को, तो लिखेंगे RHS को हल करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने हल कर लिया है, ये रिजल्ट आया है। अब RHS है अपना a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं मान रख रहा हूँ, देखिए a स्क्वायर का मतलब a की a से ही गुणा करनी, तो a अवयव है अपने पास 2 1 माइनस 1 2, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है, तो लिखेंगे 2 1 माइनस 1 2 माइनस 2 इंटू ए बी, तो a अवयव लिख रहा हूँ मैं 2 1 माइनस 1 2, इंटू में लिखेंगे b अवयव है, तो b अवयव है अपने पास 1 4 माइनस 1 1 और प्लस b स्क्वायर, b की b से ही गुणा करनी, तो लिखेंगे 1 4 माइनस 1 1, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी, तो 1 4 माइनस 1 1। अब देखिएगा इन दोनों की गुणा कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, यहाँ लिख देता हूँ, 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3। ओके, उसके बाद में देखिएगा पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। ओके, उसके बाद में दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे माइनस का 2, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे माइनस का 2, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से देखिए माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस 2, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का कितना आ जाएगा 4। अब देखिएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 4, माइनस 1 प्लस 4 3। ये तो इन दोनों का रिजल्ट आया माइनस 2 इंटू, अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 की गुणा 4 से करेंगे 8, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस 2, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 3। अब देखिएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस का 2, माइनस 4 प्लस 2 रिजल्ट में आएगा माइनस 2। अब देखिए प्लस इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे, बी स्क्वायर है ना बी इंटू बी, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो माइनस का 4 आएगा, रिजल्ट माइनस का 3 आएगा। ओके, उसके बाद में पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे स्तंभ से, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 4 प्लस 4 8। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस का 1 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस का 1 आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब देखिएगा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस का 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस का 1, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3। समझ पाए इतनी बात को आप? अब इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस अवयव में, बाकी को तो जोड़ना है। एक बार और लिखता हूँ मैं सभी को, 3 4 माइनस 4 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो अवयव का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा होने का मतलब डबल हो जाएगा, 1 का डबल 2, 9 का डबल 18, माइनस 3
का डबल -6, -2 का डबल -4, प्लस -3 8 -2 -3। अब देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है, अब आगे का काम वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर। अब देखिए पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूं या फिर इन दोनों को घटा के इसको जोड़ दो, तो देखिएगा 3 में से आप 2 घटाएंगे, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को घटा रहे हैं। 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, ओके। 4 में से माइनस करेंगे 18, तो क्या आएगा -14, ओके। -4 से माइनस करेंगे -6, ध्यान से देखिएगा, -4 से माइनस करेंगे क्या -6, तो +6 हो जाएगा। -4 +6 कितना बचेगा 2। उसके बाद में 3 से माइनस करेंगे -4, 3 से माइनस करेंगे -4, तो +4 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो गया 7। क्या किया, इन दोनों अवयवों को घटाया है। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है अपने पास, प्लस में लिखा हुआ है -3 8 -2 -3। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ना है, तो अवयव जुड़ेंगे कैसे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 1 + -3 -2, -14 + 8 -6। उसके बाद में 2 + -2 रिजल्ट में आ जाएगा 0, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 7 -3 4। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था 1 -6 0 1, जबकि राइट हैंड साइड में क्या आया -2 -6 0 4, मतलब LHS बराबर नहीं आया किसके, RHS के। यही बात अपने को प्रूव करके दिखानी थी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस अपने रावत मैथ्स चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये, तो आप इन क्लासों का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।